नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर हर महादेव पे। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल से होंगे। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ वो एक ऐसे महान विभूति की है जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और उनका नाम है काशी के सचल विश्वनाथ कहे जाने वाले स्वामी तैलंग की। तैलंग स्वामी एक ऐसी महान विभूति थे, एक ऐसे संत थे इनकी प्रसिद्धि बड़े बड़े संतों में होती है और ये देवादिदेव महादेव के परम भक्त थे। इनका जन्म सन 1607 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम नरसिंह राव था और माता का नाम विद्यावती था। इनके पिता भी बड़े शिव भक्त थे। उन्हीं के अनुकंपा से इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम शिवराम था। माता पिता की मृत्यु के बाद 40 वर्ष की उम्र में जब शमशान घाट पे अपनी माँ के शव को लेकर गई है तो वहाँ से वो अपने घर वापस गए ही नहीं। उसी घाट पर बगल में 20 वर्षों तक उन्होंने तप किया और वहाँ से वो अब हिमालय की यात्रा के लिए निकल चले। वहाँ से निकलने के बाद जब वो वापस काशी के लिए आ रहे थे तो बीच में पंजाब में सन 1679 में उनकी भेंट भगीरथ नंद महाराज से हुई, जो कि इनके गुरु बने। उन्होंने इन्हें संन्यास धारण कराया और ये बात सन 1685 की है। उनसे विदा लेकर के अब ये इलाहाबाद प्रयागराज के लिए रवाना हुए। तो सन 1637 में ये बनारस आ गए और यहीं पे अब वो परमानेंट दशाश्वमेध घाट 80 घाट पे रहने लगे। हुआ ये कि एक बोलते बहुत कम थे। स्वामी तैलंग बहुत ही शांत स्वभाव के संत थे, बहुत कम बोलते थे और इनसे मिलने के लिए जो प्रमुख संत आते थे इनसे, उनमें सर्वप्रथम उनका नाम है श्री स्वामी परमहंस जी। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी, महेंद्रनाथ गुप्ता, लाहड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, स्वामी भास्करानंद सरस्वती, विजय कृष्ण गोस्वामी आदि ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ इनसे मिलने के लिए आती थी। और जीवन में जो तैलंग स्वामी ने सभी लोगों के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर जो मनुष्य चाहे तो देवतुल्य हो सकता है। अंत समय में स्वामी जी बिल्कुल शांत चित्त से रहने लगे थे और बहुत कम खाते पीते थे, ध्यान में ज़्यादा रहते थे और कहा जाता है कि निर्वाण की तिथि इन्होंने पहले ही घोषित कर दी थी अपनी कि किस दिन निर्वाण लेंगे। इनके निर्वाण में भी किंवदंतियाँ हैं। कोई कहता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें जल समाधि दे दी गई थी और लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती थे, महादेव के परम भक्त थे। और एक जो है तर्क वो कहा जाता है कि समाधि में बैठे एक दिन वो और वहीं से वो सशरीर अंतर ध्यान हो गए। ये मान सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि बहुत ही उच्च श्रेणी के साधक थे तैलंग स्वामी और भविष्य को देखने की उनके अंदर बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी। उन्होंने देख लिया था कि आने वाले समय में ये जो धर्म है इसके नाम पर पंडितों का या जो भी कहिए गोरख धंधा बना लेंगे ये लोग धर्म को ही। तो इन्होंने सिर्फ 5 शिष्य बनाए अपने, और वो भी इस शर्त पे बनाए कि वो अब अपने आगे कोई भी शिष्य नहीं बनाएंगे। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1887 में
तो अब जोड़ लीजिए, सन 1607 में इनका जन्म हुआ और 1687 में इनकी मृत्यु हुई। गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में मनुष्य की आयु जो है सबसे ज़्यादा जो है वो 122 साल 164 दिन की है। और अब देख लीजिए कि साधारण व्यक्ति 280 साल कैसे जिंदा रहता है। तो ऐसे थे स्वामी तेलंग। ये मैंने आपको उनकी जीवनी बताई है। आशा करता हूँ कि उनकी जीवनी आपको बहुत पसंद आई होगी। जीवनी इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि आप सोचिए कि मनुष्य होकर आप देवतुल्य भी हो सकते हैं अपनी तपस्या से, अपने विकारों को छोड़कर। जो भी मनुष्य हैं खाली अपना समय दूसरों का चाटुकारिता में बिता देते हैं, दूसरों का धन लूटने में बिता देते हैं, कैसे कब्जा कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए। तो सोचिए इन सब से विमुख होकर के अगर जो आप भक्ति मार्ग पे जाएंगे तो आपकी उन्नति कितनी होगी। तो आशा करता हूँ कि स्वामी तेलंग की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अपनी ये अगली वीडियो में मैं उनके चमत्कार की बातें करूँगा, जिससे आपको सिद्ध हो जाएगा कि वो कितने बड़े संत थे, कितनी उनके अंदर शक्तियाँ थीं कि कोई भी आदमी अपनी 6 इंद्रियों को जागृत करके क्या क्या कर सकता है। और जिस पे देवादिदेव महादेव की कृपा हो जाए तो उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, देवतुल्य हो जाएगा वो इंसान। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में स्वामी तेलंग के चमत्कार के साथ में। महादेव आपका कल्याण करे। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। नमस्कार।